अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज के इस अहम वीडियो में सीटेट 2024 के लिए साथियों जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के पेडागोजी के सवालात आपके लिए लाया हूं। भाषा के प्राथमिक कौशल हैं, यानी भाषा के इब्तिदाई कौशल कौन कौन से हैं? वाचन और लेखन, श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन, और श्रवण और लेखन। देखिए, श्रवण से साथियों याद रखिएगा सुनना मुराद होता है। आप सभी को पता है कि भाषा के कितने कौशल होते हैं? तो 4 कौशल। कौन कौन से? LSRW। साथियों कौन कौन सा होता है? तो इसमें एक होता है आपका सुनना, दूसरा होगा आपका बोलना, और तीसरा आपका क्या होगा साथियों? पढ़ना, और फिर चौथा आपका क्या होगा? लिखना। ये सुनना कौशल हुआ, ये 4 कौशल हुआ। तो भाषा के प्राथमिक कौशल कौन कौन से? चलिए बताइए जी। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? देखिए, प्राथमिक कौशल वो कौशल होता है जो हर एक आदमी कर सके। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में जितना भी आदमी है, सभी आदमी लिख तो नहीं सकता, सभी आदमी पढ़ तो नहीं सकता, जरूरी नहीं ना है। तो ये लिखना और पढ़ना प्राथमिक कौशल नहीं हो सकता। लेकिन आपके गांव में जितना भी आदमी है, वो हर एक आदमी सुन सकता है, बोल सकता है, चाहे वो कॉलेज गया हो, या वो जीएस ऑनलाइन में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, कहीं भी नहीं पढ़ा हो, दिन रात वो नौकरी किया हो, वो क्या कर सकता? बोल भी सकता, सुन भी सकता है। तो ये सुनना और बोलना ये प्राथमिक कौशल में आएगा। अब ये कहना कि वाचन और लेखन, तो लेखन तो नहीं आएगा भाई, ये कट जाएगा। श्रवण और पठन, पठन तो नहीं आएगा, ये भी कट जाएगा। श्रवण और लेखन, लेखन भी कट जाएगा। लेकिन श्रवण का मतलब होता है सुनना, और वाचन का मतलब होता है बोलना। बात समझ रहे हैं? तो साथियों, प्राथमिक कौशल वो कौशल है जो हर एक व्यक्ति कर सकता हो। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा जे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग यानी जबान का इस्तेमाल जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। यानी आप अलग अलग जगहों पर होता। ऐसा थोड़ी है कि आप टीचर बनिएगा तो खाली स्कूल में बोलिएगा, जरूरत पड़ेगी तो आप बहुत सारे मामलात को सुलझाइएगा, जरूरत पड़ेगी तो कहीं पर आप खड़े होंगे, वकालत करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कहीं पर आप बहुत सारे झगड़े को सलटेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये कहना कि भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। केवल परीक्षा में होता है, यहां तो केवल आ गया ना, कट जाएगा। केवल मुद्रित सामग्री में होता है। मुद्रित सामग्री का मतलब क्या होता है? मुद्रित सामग्री का मतलब होता है छपी हुई चीज। तो ये छपी हुई चीज में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक में, ये तो केवल केवल 3 जगह आ गया है, टैग वर्ड से ही कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो बचेगा ए वाला, तो ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 23 नंबर में। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कोई भी भाषा को अगर उस पर आपको कमांड हासिल करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शब्दों के अर्थ जानना। यानी शब्द का अर्थ केवल जान लीजिएगा तो उस भाषा पर आप कमांड हो जाएगा आपको? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, यानी वो भाषा कैसे बना है, स्ट्रक्चर को जानना। इससे उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। देखिए, आप व्याकरण भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं, संरचना भी जानते हैं, लेकिन अगर आपको भाषा का प्रयोग नहीं आएगा तो उस भाषा पर आप कमांड हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा जरूरी है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। जे ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया है? बोलना, बोलना, बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, ऑप्शन ए में है निर्धन परिवारों से आए बच्चे की बोलना सीखने की
गति धीमी होती है। निर्धन का मतलब क्या होता है, यानी जिसके पास धन नहीं हो, यानी जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उसकी जो बोलने की गति होती है वो धीमी होती है। क्या ऐसा है भाई? क्या 24 नंबर क्वेश्चन का ऐसा होता है क्या? नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, ये ऐसा नहीं है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। अब देखिए, अगर हम ये बोले कि जितने भी बच्चे हैं ए से लेकर एक्स वाई जेड तक सब एक समान से बोलते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जो बच्चे तेज होंगे वो बहुत फास्ट बोलेंगे, जो तेज कमजोर होंगे वो धीरे बोलेंगे। ये वाला भी स्टेटमेंट आपका गलत है, तो तीनों गलत हो गया। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, यानी अगर बच्चे को कहने सुनने का मौका दिया जाए, उनको अवसर प्रदान किया जाए, तो वो बहुत आसानी से साथियों बोलना सीख लेता है। तो डी वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर में। भाषा स्वयं में, यानी स्वयं का मतलब होता है अपने आप में, अपने आप में, अपने आप में। भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, मैंने बताया था केवल, मात्र, भी, ये सब निगेटिव होता है, ये कट कर दीजिए। एक जटिल चुनौती है, यानी भाषा अपने आप में बहुत चुनौती है, इसको सीखा ही नहीं जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एकमात्र, केवल, सिर्फ, ही भी निगेटिव है, ये वाला भी कट जाएगा। लेकिन एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये सही हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर भाषा स्वयं में नियमबद्ध व्यवस्था कैसे हो है, तो आप समझ लीजिए, भाषा साथियों एक क्रमबद्ध व्यवस्था इसलिए है कि भाषा का जो विकास होता है वो LSRW के अनुसार ही होता है। ऐसा नहीं कि आप कक्षा में जाइएगा तो पहले आपको लिखना सिखाएगा, जी नहीं, कक्षा में जाएंगे आप तो पहले आप बैठेंगे, चीजों को सुनेंगे, सुनने के बाद ही साथियों आपको बोलने का अवसर मिलता है, और जब ये दोनों चीज कर लीजिएगा तो पढ़ने का और उसके बाद लिखने का होता है। यानी इसी नियम से भाषा का विकास होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका अलग 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 करके इसका विकास किया जाए, जी नहीं, ये सब एक साथ चलता है क्रमबद्ध तरीके से, लेकिन नियमबद्ध से चलता है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप टीचर बन जाएं और कक्षा 1 में जाइए और बच्चे को बुलाकर पहला दिन ही उससे जबानी लिखवाने लगिए, तो ये तो नियमबद्ध व्यवस्था से आप हटके जा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है बच्चा गलती करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 26 नंबर में। विकास, विकास नाम का एक लड़का है, विकास विद्यालय में भाषा का अध्यापक है, यानी एक विद्यालय में वो टीचर है। किस चीज का टीचर है? वो भाषा का टीचर है। उसे बच्चों के भाषाई विकास के लिए करना चाहिए। समझ लीजिए, एक विकास नाम का व्यक्ति है विद्यालय में और वो भाषा का टीचर है। बच्चों के भाषाई विकास यानी बच्चों के भाषा का फरोग के लिए उसके क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना, यानी हमको भाषा का विकास करना है। समझ लीजिए, भाषाई विकास करना है तो विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाएं, यानी घुमाने के लिए टूर पर ले जाएं, विजिट करवाएं। इसके लिए भाषा के व्याकरण को कंठस्थ कराना, अरे भाई कंठस्थ तो निगेटिव है, ये कट जाएगा आपका, ये होगा नहीं। विद्यार्थियों से निबंध लिखवाना, यानी उससे मजमून लिखवाना। भाषा प्रयोग के लिए परिवेश का निर्माण करना। एक बात बताइए, भाषाई विकास के लिए हम भ्रमण पर ले जाएंगे, ये कहीं से उचित नहीं है, चूंकि भाषा का विकास कब होगा? भाषा का विकास होगा बोलने से, भाषा का विकास होगा प्रयोग से। तो ये कहना कि भाषाई विकास के लिए साथियों घूमने ले जाना नहीं, भाषा का विकास कहां होगा? भाषा प्रयोग के लिए परिवेश का निर्माण किया जाए। यानी विकास जो है इसको चाहिए कि एक ऐसा माहौल बनाए जहां पर सारे बच्चे को भाषा प्रयोग का अवसर मिले, उससे वो भाषा का विकास कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भाषा शिक्षक के विद्यार्थियों को विभिन्न व्यक्तियों के भाषण सुनाता है। क्या बोला गया है? भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को, अच्छा भाषा का एक टीचर है, भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न व्यक्तियों के भाषण सुनाता है। इस माध्यम से वो, यानी एक टीचर है, वो बच्चे को अलग अलग
जो वक्ता थे उसका भाषण सुनाता है। तो इस माध्यम से वो क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में है विद्यार्थियों के श्रवण कौशल को विकसित कर रहा, यानी बच्चे के जो सुनने का क्षमता उसको विकसित कर रहा है, विद्यार्थियों के वाचन कौशल को विकसित कर रहा, यानी बच्चों के बोलने का कौशल का विकास कर रहा, विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व से परिचय करवाता है, यानी अलग अलग व्यक्तियों से वक्ता के साथियों शख्सियत से परिचय कराता है। तो शख्सियत से परिचय कराना कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब उसको अलग अलग व्यक्तियों के भाषण बच्चा सुनेगा तो सबसे पहले साथियों एक सुनने के क्षमता का उसका विकास होगा, और जब हम चीजों को सुनते हैं तो हमको बोलना भी आता है ना। तो ये दोनों चीजें हमें क्या होगी, विकसित होगी। तो ए वाला भी राइट है, बी वाला भी राइट है। तो ए और बी दोनों कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 28 नंबर में, बच्चों का मौखिक भाषाई विकास उनकी श्रवण शक्ति पर निर्भर करता है। यह कथन, मौखिक भाषाई विकास का मतलब होता है जब बच्चा जबानी बोलता है तो वो कैसे डेवलप करेगा, जितना सुनेगा वही ना साथियों बोल पाएगा। आपने देखा होगा एक आदमी साथियों क्या होता है, जो कान से बहरा होता है वो बोल भी नहीं सकता है, देखिएगा। तो यानी जब हम चीजों को सुनते हैं तब हम बोल सकते हैं। तो बच्चों का मौखिक भाषाई विकास उनकी श्रवण शक्ति पर निर्भर करता है। यह कथन कहां तक सही है, सत्य है, असत्य है, अंशतः सही है, इनमें से कोई नहीं। जे 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, तो याद रखिएगा यह कथन बिल्कुल सही है कि साथियों आप बोलेंगे कब, जब सुनिएगा तभी ना बोलिएगा, सुनिएगा ही नहीं तो बोल कहां से पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, व्याकरणिक नियमों का ज्ञान शुद्ध भाषा प्रयोग का आधार है। मतलब व्याकरणिक नियम का ज्ञान आपको जो अच्छे भाषा प्रयोग करेंगे उसी पर ही आप व्याकरण सीख पाएंगे। पूर्णतः सही है, पूर्णतः असत्य है, अंशतः सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा जी 29 नंबर क्वेश्चन का। देखिए आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि साथियों क्वेश्चन को पहले आप समझेंगे, उसके बाद पहले आप 2-3 चीजें आप समझ लीजिए। देखिए भाषा का विकास कैसे हो सकता है, भाषा का विकास साथियों जितना आपको अवसर मिलेगा किसका, प्रयोग का। लेकिन प्रयोग का मतलब होता है इस्तेमाल करना। हमको बोल दिया जाए बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, लेकिन हमको सचेत ज्ञान नहीं है कि हम श और स में क्या फर्क है, दंत स और तालव्य श में क्या फर्क है। तो हम जो बोलेंगे तो उस बोलने से बहुत फायदा होगा, नहीं होगा। यानी पता ये चला कि ये सचेत ज्ञान कहां से आएगा, व्याकरण से आएगा। अब व्याकरण का काम क्या होता है भाई, व्याकरण का काम है कि भाषा को बिगड़ने से यह बचाता है। कोई आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इसको इसी व्याकरण के तराजू पे तौला जाता है। यहां पर अगर वो सही बोला तो फिर वो सही है। यानी व्याकरण साथियों ये करता है कि किसी भी भाषा को बिगड़ने से बचाता है। वरना अगर व्याकरण नहीं होता तो लोगों को जैसे मर्जी होता वैसे चीजों को बोलते। अब यहां पे ये कह रहा है कि व्याकरणिक नियमों का ज्ञान शुद्ध भाषा प्रयोग का आधार है। यह बात सही है कि व्याकरण का नियम आपको जब पता होगा तब आप शुद्ध भाषा बोलेंगे, लेकिन शुद्ध भाषा के लिए एक चीज और जरूरी है, क्या, प्रयोग। और प्रयोग के साथ साथ क्या जरूरी है आपको, माहौल, जिसको साथियों हम लोग बोलते हैं परिवेश, इसका होना भी जरूरी है। तो गोया यह कहना कि व्याकरणिक नियमों का ज्ञान शुद्ध भाषा का प्रयोग का आधार है, यह आधी बात हुई। यानी प्रयोग और परिवेश भी होना चाहिए। तो इसीलिए बोलेंगे कि यह अंशतः सही है, यानी आधा सही है आधा गलत है, आधा सही है आधा गलत है, आधा सही है आधा गलत है ना। ये वाला आपका सही होगा, गलत नहीं है, मतलब आधी बात है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर में। सब बोलेगा सर हम तो ये लगा दिए थे, गलत हो गया। चलिए, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, यानी बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या सिद्ध हो सकता है, कथा श्रवण, यानी कोई कथा सुना जाए। कथा का मतलब जानते हैं ना आप लोग जी, कथा सुना जाए, परस्पर वार्तालाप, श्रुत लेख, सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि आपने जिस चीज को जैसे सुना है उसी तरह उसको साथियों क्या कर लिया जाए, बयान कर। यह संभव तो है नहीं,
तो ज्यू का तू ये निगेटिव वर्ड है, इसको कट कर दीजिए। अब देखिए सबसे पहले जानिए कि श्रुत लेख किसको बोलते हैं। तो समझ लीजिए श्रुत लेख बोलते हैं साथियों इमला को। अब इमला क्या, जिसको डिक्टेशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। श्रुत लेख में क्या होता है कि एक आदमी बोलता है, तब आप सुनते हैं, फिर आप लिखते हैं। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। श्रुत लेख का संबंध है लिखने से, तो इससे भी नहीं होगा। अच्छा अब एक बात ये बताइए, कथा श्रवण, कोई कथा को हम सुनेंगे, बोलने का तो अवसर नहीं मिलेगा इसमें, ये वाला भी आपका कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। अब परस्पर वार्तालाप का मतलब क्या होता है, वार्तालाप का मतलब होता है कि कोई ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है, ये बोलेगा तो ये सुनेगा और ये बोलेगा तो ये सुनेगा, है ना, इसी का नाम होता है वार्तालाप। नहीं बोलते आइए ना कोई मीटिंग कर ले, मशवरा कर ले, तो मशवरा में क्या होता है, अगले ही आदमी का बात सुनते हैं, आप भी बोलते हैं ना, यही होता है वार्तालाप। तो वार्तालाप में क्या होंगे, आप उसकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को वो सुनेगा, है ना। तो बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है क्या, परस्पर वार्तालाप। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो ये साथियों टोटल प्रश्न थे, और कैसा लगा आज का ये सेशन एक बार आप कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।